हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय क्लास। लेट अस स्टार्ट हिंदी ग्रामर वर्क। आज हम हिंदी ग्रामर में लेसन 4 करेंगे और इसके अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा करते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। एक या अनेक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। फर्स्ट है उद्गम के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। हम 4 तरीकों से शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। फर्स्ट उद्गम के आधार पर, सेकंड रचना के आधार पर, थर्ड अर्थ के आधार पर और फोर्थ प्रयोग के आधार पर। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा उद्गम के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उद्गम मीन्स उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है तत्सम शब्द, सेकंड तद्भव शब्द, थर्ड देशज शब्द और फोर्थ है विदेशी शब्द। सबसे पहले हम करेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी संस्कृत भाषा का वर्ड है, इसको हिंदी में कोई चेंज किए बिना हम प्रयोग करते हैं पृथ्वी। इसी तरह अग्नि, छात्र आदि। अब हम करेंगे तद्भव शब्द क्या होते हैं। संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत से वे हिंदी में कुछ चेंज करके, कुछ बदलाव करके उन्हें प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हम करेंगे तत्सम शब्द है करण। जब हम हिंदी में इसका प्रयोग करेंगे तो ये क्या बनेगा? कान। इसी तरह से तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द है ऊंच। जब हम इसे हिंदी भाषा में प्रयोग करेंगे तो ये हिंदी भाषा में क्या बनेगा? ऊंचा। तो ये क्या है? तद्भव शब्द। अब हम करेंगे देशज शब्द। शब्द क्या होते हैं? जो शब्द क्षेत्र विशेष की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज देश प्लस ज मतलब अपने देश का। अपने देश का यहाँ से क्या अभिप्राय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं वो हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे खटिया, लोटा, चिड़िया आदि। नेक्स्ट है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रचलित हो गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। भारत में आज़ादी से पहले अनेक अंग्रेज आए, वो अपनी भाषा यहाँ पर छोड़ गए, तो उनमें से कुछ शब्द आज भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे रेल, डॉक्टर, स्टेशन आदि, ये सभी क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। अब हम करेंगे सेकंड रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है रूढ़ शब्द, सेकंड यौगिक शब्द और थर्ड है योग रूढ़ शब्द। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से न बने हों या जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक है, अब इसको हम अलग नहीं कर सकते। यदि अलग करेंगे कोई भी सार्थक अर्थ इसका नहीं निकलेगा। मेज, मेज को भी जब इसके खंड करेंगे तो कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। तो जब हम किसी भी शब्द को अलग करते हैं तो उसका जब सार्थक अर्थ न निकले तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सेकंड करेंगे हम यौगिक शब्द। यौगिक, यौगिक का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक का मिश्रण। किसी रूढ़ शब्द में अन्य सार्थक शब्द जुड़ जाने पर बनने वाला शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। जब हम किसी रूढ़ शब्द में कोई अर्थ वाला शब्द जोड़ देते हैं तो उससे जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे बैल प्लस गाड़ी तो क्या बना? बैलगाड़ी। इसी तरह विद्या प्लस आलय क्या बना? विद्यालय।
तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्दों का मिश्रण हो रहा है, तो ये कैसे शब्द हैं? यौगिक शब्द हैं। अब हम करेंगे योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी कोई अलग अर्थ देते हैं या इनका अर्थ किसी तीसरे के लिए होता है, उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज का क्या होगा? जब इसका तीसरे के लिए अर्थ आएगा कीचड़ में पैदा होने वाला। क्या कीचड़ में पैदा होता है? कमल। तो इनका अर्थ किसके लिए है? कमल के लिए है। इसी तरह से पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, या पीले कपड़ों वाला। पीले कपड़ों वाला कौन है? भगवान विष्णु। तो ये क्या हो गए? योग रूढ़ शब्द। अगली क्लास में हम प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। जहाँ तक आपको आज पढ़ाया गया है आप इसको रीड करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। अगेन थैंक्स।